नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षि प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। पूज्य गुरुदेव, पुणे महाराष्ट्र से अपर्णा जैन पूछ रही हैं, गुरुवार आजकल लोग साल में एक दिन मदर डे, फादर डे, फ्रेंडशिप डे बनाते हैं। माता पिता के साथ में रहने के बावजूद लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे डाल के मदर डे, फादर डे विश करते हैं। तो इस तरह एक दिन सेलिब्रेट करना कहाँ तक उचित है? ये सब पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण। आज सुबह भी मैंने कहा था कि इनके लिए हमारे लिए एक दिन नहीं, हमारी सारी सांसें समर्पित होनी चाहिए। ये अंधानुकरण है। ये तो उन देशों और उस सभ्यता का परिणाम है जहाँ माता पिता को कोई स्थान नहीं मिला। हमारी संस्कृति में तो इन्हें भगवान का स्थान दिया गया, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल हतोत्साहित करना चाहिए। बल्कि यदि इसे मनाओ भी तो ये मान के चलो कि हम उनके ऋण को उतारने के लिए मातृपितृ ऋण मुक्ति दिवस, ऋण उतारो, मातृपितृ का बंधन करो, ये भाव हो और संकल्प लो कि मैं अपने जीवन पर्यंत किसी भी हाल में अपने माता पिता की सेवा से विमुख नहीं होऊंगा, उनकी उपेक्षा और तिरस्कार नहीं करूंगा। तब तो कुछ सार है, अन्यथा सब बेकार। पूज्य गुरुदेव, खींचा राजस्थान से भोजराज जिंगर गुरुदेव ये कह रहे हैं, मैं जैनेतर हूँ, लेकिन दिन के साथ साथ रात में भी सोते वक्त 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ। कभी कभी रात में अचानक जाग जाने पर अपने आप को मंत्र का जाप करता हुआ पाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छी बात है, ये आपके शुभ संस्कार है। इसका मतलब ये है कि आपके अंतरंग में नमोकार बस गया और आप मान के चलिए कि आपका उद्धार तय। गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, महाराज श्री किसी ने क्या खूब लिखी है कि एक बार एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा कि उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? फकीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मौत से एक दिन पहले का दिन सबसे बेहतरीन दिन है। तो गुरुवर, मौत का दिन तो निश्चित है नहीं, हम कैसे उस बेहतरीन दिन का चयन करें? देखिए, हम तो कहते हैं 2 दिन की जिंदगी, उसमें एक मौत का दिन है। हर पल को मौत मानो, अगले पल का कोई भरोसा नहीं। और ऐसी सोच रख करके जो अपने जीवन का उपयोग करता है, वही जीवन का वास्तविक रस और आनंद ले सकता है। हर दिन को अपने जीवन का आखिरी दिन मानो और उसे बेहतरीन बनाने का प्रयत्न करो। यदि ऐसी सोच मनुष्य की बन जाए तो उसे कहीं कठिनाई नहीं। पूज्य गुरुदेव, भोपाल जैन रोडवेज भोपाल मध्य प्रदेश गुणायतन ट्रस्टी श्री अरविंद जैन आदिश जैन कह रहे हैं, गुरुदेव जब से लॉकडाउन लगा तब से हम परिवार सहित नियमित रूप से भावना योग कर रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि हम तनाव मुक्त, भय मुक्त एवं आत्मविश्वास से अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हैं। गुरुदेव, भावना योग का ही परिणाम है कि आज हम स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। मैं जब भावना योग करता हूँ तो स्वयं को एकदम हल्का और हवा में उड़ता हुआ महसूस करता हूँ, किंतु यह एकाग्रता अधिक समय तक नहीं रह पाती। कृपया मार्गदर्शन दें कि मैं मन को और अधिक एकाग्र और नियंत्रण कर सकूं। और जो आप कर रहे हैं करते रहिए, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा और धीरे धीरे चीज़ें स्वतः आपके अंदर समाहित होने लगेंगी। पूज्य गुरुदेव, सीहोर मध्य प्रदेश से खुशबू, खाली खुशबू पूछ रही हैं, जब हमें किसी पर शंका होती है और वो व्यक्ति जब हमारे सामने आता तो हमारी शंका और बढ़ती जाती है। गुरुदेव, हमारी शंका और शक करने की आदत को कैसे सुधारें? देखिए, कई लोगों के मन में ऐसा होता है, ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। इसको दूर करने के लिए हमें
अपनी सोच को बदलना होगा, अपने अंदर की सकारात्मकता को बढ़ानी होगी। किसी पर हम कोई भी शक करें, शक के आधार पर सब कुछ नहीं होता। उसके प्रति विश्वास जगाएं और एक बात अपने गांठ में बांध ले कि जो बुरा करेगा उसका फल उसको खुद मिलेगा। मैं उस पर शंका करके, शक कर करके अपना समय बर्बाद क्यों करूं? तभी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकोगे। नहीं तो अनावश्यक शंका और शक के पीछे लोग अपनों से भी दूर चले जाते हैं। ये एक मानसिक दुर्बलता है। इस दुर्बलता को दूर करने के लिए भावना योग का भी संबल रखना चाहिए। उसमें एक कमांड आप अतिरिक्त दे सकते हैं। मुझ में विश्वास है, मुझ में विश्वास है, मुझे विश्वास करना है, मुझे विश्वास रखना है, मुझे निशंक होना है, मुझे विश्वास रखना है, मुझे निशंक होना है, मुझे विश्वास रखना है। ये कमांड अगर आप अपने साथ देंगे तो धीरे धीरे आपकी जो शक करने की मनोवृत्ति है वो बदलेगी और आप अपनी इस दुर्बलता से मुक्त हो पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, गोपालगंज सागर मध्य प्रदेश से श्री राजेश जैन RI कमिश्नर कार्यालय कह रहे हैं गुरुदेव कि एक जाने माने प्रसिद्ध विचारक श्री थॉमस हार्डी ने एक जगह लिखा, धर्म का उद्देश्य मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचाना नहीं बल्कि स्वर्ग को मनुष्य के अंदर उतारना। बहुत सुंदर। उन्होंने आगे लिखा कि किसी नैतिक कार्य की वजह से अनैतिक कार्य करना गलती है। गुरुदेव, उपरोक्त कथनों के पीछे विचारक का क्या उद्देश्य रहा होगा? बहुत सही बात कही है। धर्म का कार्य मनुष्य को स्वर्ग पहुंचाना नहीं, स्वर्ग को मनुष्य के भीतर उतारना है। ये अवधारणा अगर मनुष्य के जीवन में आ जाए तो धर्म का प्रत्यक्ष फल अभी ले ले। प्राय लोग परलोक सुधारने के लिए धर्म करते हैं, हमें ही लोग सुधारने के लिए अपना धर्म करना चाहिए। यदि हमारे जीवन में स्वर्ग उतर गया तो आनंद, संतुष्टि, प्रसन्नता हर पर अनुभूति में आएगी। ये जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी, इसलिए इसकी तरफ हमारा ध्यान रखना चाहिए। दूसरा वाक्य क्या था? जी, उनका वाक्य जरूरत कि किसी नैतिक कार्य की किसी नैतिक कार्य की वजह से अनैतिक कार्य करना एक गलती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि साधन की शुद्धि से ही साध्य की शुद्धि होती है। इसलिए हमें अनैतिक कार्यों से हर अर्थ में बचना चाहिए, उसे पाप समझना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, छपारा जिला सिवनी मध्य प्रदेश से श्रीमती शोभा राजकुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मैं प्रतिदिन भावना योग करती हूँ। आप तथा आपके प्रवचन एवं शंका समाधान रोज सुनती हूँ। पिछले साल दिसंबर माह में मेरे पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी जांघ की हड्डी टूट गई थी। नागपुर में ऑपरेशन हुआ। तुरंत मुझे आपके प्रवचन का यह वाक्य याद आ गया कि यह भी बीत जाएगा। और गुरुदेव यही हुआ। अब यह बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपके आशीर्वाद से ठीक हो गए। गुरुदेव, यह भी बीत जाएगा, इसका प्रयोग दुखद प्रसंग में ही करना चाहिए या सुखद प्रसंग में भी, या हमेशा करते रहना चाहिए? जीवन का रस लेना है तो हर प्रसंग में करना चाहिए, ताकि दुख में दीनता ना हो, सुख में अभिमान ना हो, स्थिरता बनी रहे, प्रसन्नता बनी रहे। पूज्य गुरुदेव, इंदौर मध्य प्रदेश से डॉक्टर नेहा जैन कह रही हैं, भारत में व्यक्ति का शोषण कर रहा है, तो सशक्त भारत कैसे बनेगा? भाई सीधी बात है, जिस पेड़ में दीमक लग जाए वो पेड़ खड़ा कैसे होगा? ये तो दीमक है, घुन है। जिस लकड़ी में घुन लग जाए लकड़ी खोखली हो जाए। तो ये व्यक्ति का शोषण कर रहा है। तो ये देश को हर व्यक्ति कमज़ोर होगा तो देश कमज़ोर होगा। हमें चाहिए कि लोग एक दूसरे के पूरक बने, अपने निहित स्वार्थों की वजह से
कहीं किसी को सताए नहीं, कमज़ोर न बनाए, तभी भारत को हम सशक्त बना सकते हैं। पूज्य जी, मुंबई महाराष्ट्र से विमला जैन कह रही हैं, मेरा सवाल यह है कि मैं 3 बार भावना योग करती हूँ। पहली बार सुबह उठते ही, दूसरी बार 1 बजे और तीसरी बार रात में करीब 9 बजे। मेरा सवाल ये है कि भावना योग करने का यह समय ठीक है या नहीं, यदि नहीं तो कौन सा समय सही? बिल्कुल, आप तीनों ठीक समय है, तीनों टाइम की सामायिक आपकी हो रही है, विशुद्ध सामायिक हो रही होगी। मैं तो चाहूँगा कि इन 3 समय की भावना योग का परिणाम आपके अंदर क्या घटा, उसे ज़रूर भेजें, ताकि वो औरों के प्रेरणा का आधार बने और भावना योग के अध्ययन का भी निमित्त बन सके। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से ब्रह्मचारिणी बहन रुचि दीदी कह रही हैं, गुरुदेव मेरी शंका है कि अभी अवसर्पणी काल चल रहा है। पंचम काल के अवसर्पणी काल में आयु, बल, अवगाहना, बुद्धि की कमी होती जाती है, परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है। तो गुरुदेव, बुद्धि की कमी हुई कि वृद्धि? यदि टेक्नोलॉजी के विकास से बुद्धि की वृद्धि माने तो काल का प्रभाव कैसे? ये बात सही है कि वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का युग है और तकनीकी क्षेत्र में मनुष्य काफ़ी आगे बढ़ गया। इससे हमारे साथ चीज़ें बहुत सुलभ हो गई। आज सब कुछ मनुष्य के जेब में आ गया, उसकी मुट्ठी में आ गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मनुष्य की बुद्धि बढ़ गई। बुद्धि का हाल तो ये है कि आज से 25-50 वर्ष पहले के लोगों की जितनी मेमोरी स्ट्रॉन्ग थी, आज के लोगों को नहीं है। जितना मनुष्य तकनीकी के अधीन होता है, टेक्नोलॉजी या यंत्र के अधीन होता है, उसकी बुद्धि उतनी कुंद होती है। उदाहरण के लिए, जब मोबाइल नहीं था तो लोगों को सैकड़ों के फ़ोन नंबर याद रहते थे, और जब से आप सारे नंबर अपने मोबाइल में फीड करने लगे, कई लोगों को तो खुद के नंबर का पता नहीं चलता। पुराने लोग करोड़ों का गणित उंगलियों में सुलझा देते थे, चुटकियों से, महाजनी गणित के आधार पर। आज छोटी सी गणना के लिए भी कैलकुलेटर अपनाना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि हमारी उसमें ढल गई। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है, आज तकनीक विकसित हुई है, लेकिन मनुष्य के अंदर क्षमता पहले भी थी। एक घटना बताना चाहूँगा। जब देवगढ़ में था, गुरुदेव के साथ सब मंदिरों के दर्शन कर रहा था। वहाँ का जो मूल मंदिर है शांतिनाथ भगवान का, करीब 60-65 फीट ऊंचा उसका शिखर है, और शिखर के ऊपर जिस पे कलश रखा जाता है, नीचे एक पत्थर, गोल पत्थर होता है, उसको बोलते हैं अमलासार। करीब 2.5-3 मीटर घेरे का वो अमलासार और लगभग 2-2.5 फीट मोटा। दर्शन करते करते गुरुदेव से मैंने पूछा, गुरुदेव इतने ऊपर इस पत्थर को कैसे चढ़ाया होगा? उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी, 1000 साल पुराना मंदिर है। इतने भारी, इतने मोटे पत्थर को उतने ऊपर कैसे पहुंचाया होगा? उस समय तो कोई क्रेन भी नहीं थी। गुरुदेव ने छूटते ही कहा, क्रेन नहीं तो क्या हुआ? ब्रेन तो था। तो टेक्नोलॉजी भले आज जैसी ना हो, लेकिन प्रतिभा, बुद्धि मनुष्य के पास थी, और वो उसके आधार पर अपना काम करता था। यदि इसका तुलनात्मक रूप से विचार किया जाए तो पुराना समय आज से कहीं बेहतर था, और अब वो दिनों दिन घट रहा है, ये घटेगा। ये काल का प्रभाव है, तो इसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, भोपाल मध्य प्रदेश से श्री शैलेश जैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, न्यू मिनल रेसिडेंसी भोपाल, पूछ रहे हैं, गुरुदेव वर्तमान में देखने में आता है कि बहुत सारे लोग अधर्म से मुक्त भी हैं, धार्मिक क्रियाएं भी अच्छे से करते हैं,
दान पुण्य भी कर रहे हैं, गुरुओं की सेवा में भी लीन रहते हैं एवं अपने कर्मों को भी काटते हैं, किंतु परिग्रह का त्याग नहीं कर पाते। जबकि आपके संदेशों में यह स्पष्ट है कि मोक्ष के रास्ते पर जाना है तो परिग्रह का त्याग करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में गुरुदेव उनके द्वारा किए गए धर्म एवं दान वगैरह का क्या फल रह जाता? देखिए, आपने कहा है बहुत से लोग हैं जो अधर्म से मुक्त हैं, दान वगैरह करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, पर परिग्रह से भरे हैं। देखिए, जो 3 चीज़ें हैं वो उनके जीवन में प्लस है। अधर्म से मुक्त होना, अपनी धार्मिक क्रियाओं को संपादित करना, गुरुओं की सेवा करना, इसका फल उन्हें मिलेगा। जहाँ तक सवाल परिग्रह का है, थोड़ा उनके अंदर झांक के देखिए, वो परिग्रह है या संग्रह? चक्रवर्ती भी धर्मात्मा हुए हैं, चक्रवर्ती जैसा तो परिग्रह नहीं होगा। आज तो किसी के पास नहीं है चक्रवर्ती की बात, जाने तो उसके चपरासी बराबर भी नहीं हो। परिग्रह होना बुरा नहीं है, उसमें आसक्त होना बुरा है। धन का संग्रह करो पर अनुग्रह के लिए, अपने जरूरत के लिए जोड़ो और जरूरतमंदों में उसका उपयोग करो, तो ऐसा कोई बुरा नहीं है। गृहस्थ है, अपनी भूमिका के अनुरूप धनाढ्य बने पर धनांध न बने, धन का अभिमान न करे, जब जरूरत पड़े तो खोल दे। आज भामाशाह जैसे जैन सपूत अपने धन के बदौलत तो राष्ट्र का गौरव बढ़ाए। उनके पास धन था, परिग्रह आपकी नज़र में, मेरी नज़र में संग्रह। उनने श्रम करके धन का संग्रह किया, लेकिन जब जरूरत आई सब कुछ न्योछावर कर दिया। अगर भामाशाह एक फकीर की तरह जीता तो क्या राष्ट्र के रूप में वो काम आ सकता था? अगर गृहस्थ है तो गृहस्थ के द्वारा धन का संग्रह बुरा नहीं है, पर अनैतिक तरीके से धन मत जोड़ना। आपने कहा धर्म से दूर है, इसका मतलब नैतिकता से जुड़े, तो उनके धर्म में कोई दिक्कत नहीं। यो अर्थे शुचि स शुचि, जो धन के उपार्जन में पवित्र है उसके जीवन में पवित्रता है। अनैतिक और अनर्गल तरीके से, अवांछित तरीके से अगर धन अर्जित करता है तो वह जरूर चिंतनीय है, लेकिन सही तरीके से धन का अर्जन कभी बुरा नहीं है। धन का अभिमान बुरा है, धन की आसक्ति बुरी है, इसे ध्यान रखकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, वडोदरा गुजरात से पिनल ए दोषी। गुरुदेव, मेरा सवाल है कि ऑटो सजेशन से हम कोई संस्कार अपने सब कॉन्शियस माइंड में डालते हैं तो वह संस्कार अगले जन्म में हमारे साथ जाता है कि नहीं? प्लीज़ मेरी शंका का जवाब। अरे अगले जन्म की बात छोड़ो, इस जन्म को तो ठीक करो। हम लोग आगे आगे के चक्कर में वर्तमान को खो देते हैं। निश्चित वर्तमान प्रवृत्ति का परिणाम भविष्य में आता है, लेकिन हमें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम आज अच्छा करेंगे तो कल अच्छा होगा, इस विश्वास और भरोसे पर चलना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, राजनगर खजुराहो मध्य प्रदेश से जूही जैन कह रही हैं, मेरी सोच ये है कि जैसे आप कहते हैं कि 2 की जगह 4 बच्चे पैदा करो, जिससे अपने जैन समाज की संख्या बढ़े, पर देश की इतनी आबादी पहले से ही बढ़ी हुई है, ऐसे में आगे जाकर कम मिलने में दिक्कत होगी और भी कई सारी समस्याएं काम मिलने में दिक्कत। हाँ, काम मिलने और भी सारी समस्याएं सामने आएंगी। इसके अलावा अगर 2 बच्चे बस पैदा करें और अनाथालय से बच्चा एडॉप्ट करें, ये एक पूरा अनाथालय को एडॉप्ट करके गुरुकुल या प्रतिभा स्त्री जैसे संस्थान
बने जहाँ जैन धर्म के संस्कार दें तो 2 बच्चे भी संस्कारित होंगे, एक अच्छा जीवन पाएंगे और हमारी संख्या भी वृद्धि होगी। यह विचार कहाँ तक सही है गुरुदेव, आप इस तरह? अच्छा सुझाव है, यदि इसमें कोई कानूनी जटिलता ना हो। मेरे को जहाँ तक स्मरण है, अनाथालय के सभी बच्चों को गोद लेने की व्यवस्था शायद नहीं है, फिर भी मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं। यदि ऐसा हो सकता है कोई करे, अपने द्वारा उत्पन्न संतान के अतिरिक्त भी किसी ऐसी संतान को गोद लेते हैं जो आज अनाथ हो और उसे संस्कारित करके आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारी धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। लेकिन मुझे मालूम है इसमें बहुत सारी व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, हमें उसके बारे में विचार करना होगा। जहाँ तक अनेक संतानों की बात है, मैं ये नहीं कहता कि देश में इतनी संतान हो जाए कि लोगों के सामने समस्याएं आ जाए, लेकिन आज एक बहुत बड़ा असंतुलन हो रहा है। समाज के संभ्रांत लोग संतानों के प्रति जागरूक है, या तो संतान हो ही नहीं रहे, अब 2 नहीं, अब तो 1 तक सीमित है, और दूसरी ओर संतानों की दिनों दिन वृद्धि हो रही है। इससे जनसंख्या का अनुपात बिगड़ेगा, अच्छे लोगों की संख्या कम होगी, और ये हमारे समाज में अनेक प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न करेगा। इस पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनको अपने संतानों के प्रति गंभीर होना जरूरी है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि पारसी समुदाय विलुप्ति की कगार पर है, और इस वजह से अल्पसंख्यक आयोग को आज से कुछ वर्ष पूर्व पारसियों को 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने की छूट देने की अनुशंसा करनी पड़ी थी सरकार को। तो कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए हमें बहुत समझदारी से काम करने की ज़रूरत है, जागरूकता से काम करने की ज़रूरत है। पूज्य गुरुदेव, कोलकाता पश्चिम बंगाल से श्री अरिजीत गांगुली कह रहे हैं, गुरुदेव हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है क्या वह सब हमारे पूर्व कर्मों की वजह से ही हो रहा है? तो क्या मृत्यु भी पूर्व कर्म से होती है? मेरी धारणा है कि सारे कर्म समाप्त हो जाते तो मृत्यु हो जाती है, कृपया समाधान करें। देखिए, बात सही है कि हमारा संपूर्ण जीवन कर्मों से नियंत्रित और संचालित है। जो हमने किया उसको आज हम भोग रहे हैं, और भविष्य में भी हमें वही भोगना पड़ेगा। जहाँ तक मृत्यु का सवाल है, तो मृत्यु भी हमारे कर्म से जुड़ी है। हम जितनी आयु लेकर के आते उतना जीते हैं, आयु पूर्ण होते ही हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाती है। तो वर्तमान की जो आयु हम आज भोग रहे हैं, इसका प्रबंध हमने अपने अतीत जीवन में किया था। उस आयु को लेकर हम चल रहे हैं, और अगले जीवन की आयु की व्यवस्था हम आज कर लेंगे। मृत्यु हमारे कर्मों का अंत नहीं है, केवल ऊपर के चोले का परिवर्तन है। ये चोला छूटेगा, 9 जन्म ग्रहण करेंगे, नया चोला धारण करेंगे। ये जीव अनादि से ऐसा करता आ रहा है। कर्मों का हिसाब किताब तभी पूरा होगा जब हम पूर्णतः आत्मस्थ होकर जन्म जन्मांतरों से संचित कर्मों को काट सकेंगे, मुक्ति पाएंगे। मुक्ति में कर्मों का अंत है, मृत्यु में नहीं। इसलिए हमारा धर्म मृत्युंजय होने का मार्ग बताता है। हम उसकी तरफ ध्यान देंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। पूज्य गुरुदेव, मनेन्द्रगढ़ से छत्तीसगढ़ से श्रीमती प्रभा जैन कह रही हैं, महाराज श्री चारों अनुयोग रूप जैन सिद्धांत में अपनी आत्मा को ही जानने का उपाय कहा गया है।
जैसे उड़द दाल का छिलका उस दाल से भिन्न है, उसी प्रकार मैं इस जीव से भिन्न हूँ। मात्र इतने श्रद्धान से शिवभूति मुनि मुक्त हो गए। अतः शास्त्र का अभ्यास किस लिए करना? मात्र अपनी आत्मा का अनुभव करने से क्या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? बिल्कुल उस शास्त्र के अभ्यास की उस व्यक्ति को कोई ज़रूरत नहीं जिसकी कैसेट खाली हो। जो शिवभूति महाराज जैसे हैं उनको शास्त्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जिनके दिमाग में बहुत सारा भरा हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए शास्त्राभ्यास चाहिए। मन में संस्कार उल्टे पुल्टे बने हुए हैं, उन संस्कारों के कारण दिमाग में बहुत सारी बातें घूमते रहती हैं। उससे अपने चित्त को बांटने के लिए शास्त्र के अभ्यास की ज़रूरत है। और जिसका मन बिल्कुल व्यवस्थित है उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं कि वो शास्त्र पढ़े, वो कहीं से भी जीवन का ज्ञान पाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। पूज्य गुरुदेव, पिपलोद सूरत गुजरात से श्री अशोक गांधी कह रहे हैं, गुरुदेव आँख संसार की हर चीज़ देखती है, मगर आँख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे देख नहीं पाती है। ठीक उसी प्रकार गुरुदेव, मनुष्य दूसरों की बुराइयां तो देख पाता पर अपनी भीतर बैठी हुई बुराइयां उसे दिखाई नहीं देती। तो गुरुदेव, हम अपनी बुराइयों को कैसे जान सकें? बिल्कुल सही बात है। आँख सबको देखती है पर उसके अंदर कुछ पड़ जाए तो नहीं देख पाती। उसको देखने का एक तरीका बता देता हूँ। दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, आँख में जो है तुम्हें तुम्हारी आँख से दिख जाएगा। तुम्हें अपनी बुराइयां और कमियां देखनी है तो किसी को अपना आदर्श बनाओ, उससे अपने आप को कंपेयर करके देखो। तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ, और तभी तुम अपना सुधार कर पाओगे, जीवन का रूपांतरण कर सकोगे। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से संजीव कुमार जैन पिंकू कह रहे हैं, गुरुदेव मैं पिंकू जैन पुरानी बस्ती की ओर से, मेरी जिज्ञासा है कि जो भी कार्यकर्ता किसी व्यवस्था के तहत आपके दर्शनार्थ आए जन समूह को रोकते हैं, टोकते हैं, जिस कारण से उन्हें दर्शन लाभ नहीं मिल पाता, ऐसी स्थिति में उन कार्यकर्ताओं को कोई दोष लगेगा का? या फिर उन सभी दर्शनार्थियों को जिन्होंने व्यवस्था में सहयोग किए बिना दर्शन किए, तो क्या उन्हें दर्शन का पुण्य मिलेगा? देखिए, बात सही है। दर्शन की उमंग हर किसी को होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन दर्शन का एक अनुशासन है। मैं सारे देश भर के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों के हृदय में गुरु भक्ति बहुत है। हर व्यक्ति जो किसी न किसी गुरु से जुड़ा है उनके दर्शन के लिए बड़ा उत्कंठित होता है। आप उनके दर्शन बंधन कीजिए, पर एक अनुशासन के तहत। उनका अपना एक शेड्यूल है। हम साधु बने तो आपको दर्शन देने मात्र के लिए नहीं बने। हमारा पहला लक्ष्य तो अपनी साधना है, उसके साथ धर्म की प्रभावना है। तो धर्म की प्रभावना में भी बहुत सारे निमित्त आते हैं, हम लोगों को उधर भी ध्यान देना पड़ता है। तो कभी भी किसी भी साधु के दर्शन के लिए जाओ, आयोजकों से उनका शेड्यूल पता करो, और शेड्यूल पता करके फिर जाओ। तो आपको उनके दर्शन का सही लाभ मिलेगा, आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। अब यहाँ मेरे पास लोग आते हैं, मेरा टाइम मैंने सबको दे रखा है दर्शन का 11 बजे से 12 बजे और 4:30 से 5:30। सब लोग सुन लो, इस समय तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है, आ जाओ। ये हमारा दर्शन का 2 घंटा कम होता है क्या? आप दर्शन करो, बहुत है। और आज के समय में तो बिल्कुल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन करना है। अपने आप को पूरी तरह शुद्ध करके दर्शन करिए। जो सरकार की हिदायत है उनका पालन करके दर्शन कीजिए। आप इस अवधि में दर्शन कर लीजिए, बहुत हो गया दर्शन। लेकिन मैं तो 1 बजे से बैठा हूँ,
कई लोग शिकायत करते हैं। तो 1 बजे से बैठे तो हमने बुलाया क्या तुम्हें? तुम तो रात के 12 बजे आ जाओगे तो दर्शन करें। हम 1000 किलोमीटर से आए तो 12 बजे जगा के दर्शन करोगे क्या? ये तो तुम्हारा अंतर का विवेक होता है। इसलिए जिन भी गुरुजनों के दर्शन करो, पहले आप उनका क्या उनकी दिनचर्या है, किस समय वे आम जनों के दर्शन के लिए उपलब्ध होते हैं, उस समय जाइए। और उस समय भी आप आराम से दूर से दर्शन लाभ ले सकते हैं। यदि आपको कोई काम है तो उनसे संपर्क करके अपनी बात पहुंचा दीजिए। और इसके अतिरिक्त आपको कोई और है तो पूर्वानुमति ले लीजिए। दर्शन ही दर्शन है। अब हमने कह रखा भैया अभी मैं 4 बजे तक 4:30 बजे तक किसी से मिलूंगा नहीं, तो आयोजक कार्यकर्ता मुझे फॉलो करेंगे कि आपको? आप अगर सच्चे अर्थों में दर्शन के भाव से आए हैं तो आपको चाहिए कि उतना धैर्य रखूं और उस कार्यकर्ता से उलझने की जगह एक पर्ची भिजवा दीजिए कि जाओ महाराज श्री को अनुरोध कर लो, यदि उनकी कृपा हो जाए तो मेरा पुण्य, नहीं तो मेरी अर्जेंसी में यहीं से नमन करके जा रहा हूं। कार्यकर्ता का इसमें कोई दोष नहीं, वो व्यवस्था बना रहा है। व्यवस्था बनाने के लिए रोके तो कोई दोष नहीं, हाँ रोकने के लिए रोके तो दोष है। कभी कभी कुछ गड़बड़ करने वाले होते हैं, तुम्हें तो जान नहीं दे, दूसरे को बाईपास, वो नहीं, व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। इसलिए पुनः कहता हूँ, बहुत लोगों की शिकायतें होती हैं, महाराज आपके दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। करिए, उतनी देर पुण्य कमाओगे। और प्रतीक्षा नहीं करना है तो समय से आओ। अभी यहाँ के प्रवास में ये 2 समय हैं, इस समय में भी मेरा कोई और अतिरिक्त कोई कार्य आ जाए तो बात अलग, पर इस समय आपके लिए दर्शन प्रयास सुलभ रहेंगे। आप आइए, आपको कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा कभी आप आए और महाराज न मिले तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। फिर प्रवचन है तो घर बैठे आप लोग दर्शन करते ही हैं, शंका समाधान में भी घर बैठे दर्शन करते हैं। यहाँ लोगों को अवसर नहीं मिलता, बहुत थोड़े से लोगों को अवसर मिलता है। मैं आप लोगों की व्यग्रता को समझता हूँ, पर थोड़े थोड़े में अपना काम चलाइए और अपने आप को उसी में रमाने की कोशिश कीजिए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से पंकज जैन, एमडी, ट्रस्टी लॉर्डगंज मंदिर जबलपुर, कह रहे हैं गुरुदेव कि मंदिर प्रबंधक कमेटियों के समक्ष एक समस्या दिख रही है कि जो श्रावक प्रतिमा लिए हुए हैं उनके लिए पूजन की व्यवस्था कैसी की जाए, और आने वाले अष्टानिका पर्व पर बहुत से श्रद्धालु व्रत रखते हैं, बिना पूजन के वह जल अन्न ग्रहण नहीं करते, तो उनकी व्यवस्था कैसी की जाए, मार्गदर्शन दें। देखिए, अब तो अनलॉक हो गया, शासन द्वारा भी मंदिरों को खोलने की अनुमति दे दी गई। लगभग देश भर के मंदिर खुल गए। मंदिर खुलना चाहिए। कुछ स्थानों में जहाँ संक्रमण ज़्यादा वहाँ बंद रहे हैं, लेकिन ऐसी भावना भाव की सब खुले, पर वहाँ में कुछ सावधानी रखनी चाहिए। जो व्रती हैं, नैष्ठिक श्रावक हैं, उनको दर्शन बंदन का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए। इसी प्रकार अष्टानिक पर्व, महापर्व आने वाला है। उस अष्टानिक पर्व में जो व्रत रखते हैं उनको भी दर्शन करने का, पूजन करने का अवसर मिलना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कि मंदिर में किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा ना हो। उसके लिए एक सुझाव मैं देता हूं सभी मंदिर कमेटियों को, वे अभी से एक सूचना जारी करें कितने लोग प्रतिमाधारी हैं और कितने लोग अष्टानिका का व्रत करने वाले हैं। अभी 5-6 दिन है,
2 दिन में कलेक्ट कर लें और फिर उसके हिसाब से लोगों को मंदिर में वेदी और पूजन का टाइम स्लॉट भेज दें। आपको इस मंदिर के इस वेदी पर इतने बजे पूजा करने का अवसर है, आपको इस मंदिर के इस वेदी पर इतने बजे पूजन करने का अवसर है, आप उस समय आइए और पूजा अर्चा करिए। लेकिन अभी न तो मंदिर की द्रव्य होनी चाहिए, न ही मंदिर का कोई उपकरण होना चाहिए, चटाई और बेंच तक नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर से अपना द्रव्य लाओ, आप अपने उपकरण अपने घर से लाओ, ठाट बाट से पूजा करो और वापस द्रव्य सामग्री लेकर के गैया को खिला दो, ताकि यदि कोई धोखे से संक्रमित हो तो उससे बचा जा सके। क्योंकि यदि आप इसको अनदेखा करोगे तो पूरी की पूरी समाज को संक्रमित होने का खतरा होगा। ये बात मैं पूजा अर्चा के लिए कह रहा हूँ। दर्शन के लिए किसी को ना रोका जाए, पर उसके लिए भी अंदर भीड़ ना किया जाए, स्पॉट बना दिए जाए और सरकार की हिदायतों के अनुरूप लोग आए, दर्शन करें और काम करें। अभी आपातकालिक स्थिति है, इसमें यही रास्ता अंगीकार करना पड़ेगा और ये भी न जाने कितने दिन चलेगा। ये एक सुरक्षात्मक प्रावधान है। रोक देना भी ठीक नहीं और ढील देना भी ठीक नहीं। कई जगह ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें लोग एक दूसरे से संक्रमित हुए हैं। इसलिए हमें पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। और जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई बड़ी व्यवहारिक है, बस थोड़ी सी कमेटी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उनको बता दें और रिक्वेस्ट के साथ बताएं कि भैया अभी परिस्थितियाँ ऐसी है, तो चाहे जब आप मंदिर ना आए, इस समय आएंगे, आपको 1 घंटे का समय दिया गया, पौन घंटे का समय दिया गया, करें। और अभी छोटी पूजा में काम चला लो, नहीं तो हम तो विधान विस्तारेंगे। उसके लायक समय अभी नहीं है। थोड़े से भी बहुत गड़बड़ हो सकता है, इसलिए इन बातों को ध्यान रखें। और जो भी पूजा अर्चा करे, द्रव्य भी वही चढ़ाओ जो गाय बैल खा सके, पशु पक्षी खा सके, तो व्यवस्थित होगी। आपका दोहरा काम होगा, डबल पुण्य मिल जाएगा एक से। फिर महाराज माली का क्या होगा? माली को वेतन दो। पूजा करके पुण्य कर रहे भगवान के सेवक के लिए 2-4 रुपया उसको दे जाओ, दोनों काम हो जाएगा। मंदिर कमेटियां हैं, वो माली के लिए देखे, लेकिन ये व्यवस्था अभी बनानी चाहिए, क्योंकि उस सामग्री को उठाने रखने में यदि माली संक्रमित हो गया तो कुछ भी प्रकरण हो सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखा जाए। पूज्य गुरुदेव, कीर्ति मुकेश जैन, दिल्ली मेट्रो गुणायतन ट्रस्टी, पूछ रहे हैं गुरुदेव कि मेरा प्रश्न भावना योग से संबंधित है। हमारी वर्कशॉप में कुछ जैनेतर भी हैं। यदि उन्हें कुछ शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता तो भी क्या वो कमांड उनके सब कॉन्शस में जाकर काम करेगी? यदि किसी वाक्य के 2 अर्थ निकलते हों तो हमारा सब कॉन्शस माइंड किस अर्थ को पकड़ेगा? तीसरा गुरुदेव, यदि कोई ईयरफोन लगाकर भावना योग करते हुए सो जाए तो भी क्या भावना योग की कमांड उसके सब कॉन्शस पर असर डालेगी? कृपया समाधान। सबसे पहले तो मैं उन सभी प्रशिक्षकों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ जो अभी ऑनलाइन भावना योग करा रहे हैं। मुझे जानकारी मिली अलग अलग 4-5 सेशंस में 1500 से अधिक लोग भावना योग करा रहे हैं, जिसमें मुकेश कीर्ति जी हैं, राजेश पूनम है, डॉक्टर एस.के. पाडोडी है, डॉक्टर सरोज कोठारी है और 2-3 लोग हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, मैं उन सबको आशीर्वाद दूंगा कि अपना बहुत सारा मूल्यवान समय निकाल कर लोगों के जीवन के रूपांतरण के लिए लगे। और जो लोग भावना योग कर रहे हैं उन्हें भी मैं आशीर्वाद देता हूँ
कि वे इसी तरीके से करते रहे। जिनके नाम मुझे स्मरण नहीं है बाद में भेज देना, उनको भी मेरा आशीर्वाद। आपने जो सवाल किया कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैन नहीं हैं और बहुत से शब्दों के अर्थ उन्हें नहीं आते, उनसे एक बार में पूछ ले, उनका अर्थ बता दे। अर्थबोध के साथ भावना योग करने में आपको बड़ा अच्छा लगेगा। छोटे से एक बार में ही तो अर्थ बताना है। आज तो जैनों को भी बहुत शब्दों के अर्थ नहीं आते क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं, लेकिन हम उसको अंग्रेजी में परिवर्तित नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अंग्रेजी का हम पर उतना असर नहीं पड़ेगा, हमारी मातृभाषा का हम पर असर पड़ता है। वो शब्द मंत्र बन जाते हैं। तो आप एक बार में उनका अर्थ बता दो। शुद्धो हम, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, या जो भी शब्द हैं जिनके अर्थ नहीं आते, प्रशिक्षक गणों को चाहिए कि एक बार उनको बोल दें कि इनमें जो शब्द अर्थ आपको नहीं आते बता दें, आप उनका अर्थ बता दें। वो एक बार में आ जाएगा, दोहराएंगे तो उसका असर होगा। जिसके दो अर्थ हैं, हमें उनमें से उन्हें वही अर्थ बताना है जो प्रासंगिक है। अप्रासंगिक अर्थ उनको देना ही नहीं है तो कमांड का असर होगा। और सोए सोए कान में एयरफोन लगाकर भावना योग करने पर क्या सबकॉन्शियस में उसका असर पड़ेगा? यद्यपि सुषुप्त अवस्था में भी सबकॉन्शियस माइंड तो हमारा एक्टिव रहता है, लेकिन जागृत अवस्था का जो परिणाम है वो सुप्त अवस्था में कम पड़ता है। अभिमन्यु और सुभद्रा की जो प्रश्न है, अर्जुन और सुभद्रा का, अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की कथा सुना रहे थे। अभिमन्यु माँ के पेट में था, सुभद्रा को नींद आ गई, वो सुन नहीं पाई तो अभिमन्यु उससे वंचित रह गया। ये उदाहरण बताता है। इसलिए हमें जागना चाहिए। कदाचित नींद आ जाए तो फिर जब जागे फिर कर ले तो फर्क पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव, अजमेर राजस्थान से श्री सेवायतन के उपाध्यक्ष श्रीमती शैल प्रकाश पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव सूर्य को ग्रहण लगता है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है और ग्रहण के समय को अशुभ या सूतक का समय माना जाता है जो कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाता है। मगर गुरुदेव, इंसान के जीवन में कभी कभी पिता के रूप में, भाई के रूप में, पुत्र के रूप में, मित्र के रूप में या फिर पत्नी के रूप में ग्रहण लग जाता है, जिससे वे पूरे जीवन मुक्त नहीं हो पाते और कहा भी जाता है कि इसके जीवन में ग्रहण लगा हुआ। तो महाराज जी, आजीवन लगे इस प्रकार के ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या निदान करना चाहिए? देखिए, सूर्य चंद्र में जो ग्रहण है ना, वो प्राकृतिक है। अब प्रकृति से जो भी ग्रहण आता है प्रकृति उसे ठीक कर देती है। एक निश्चित कालावधि में, एक निश्चित समय के लिए वो ग्रहण आता है, उतर जाता है, क्योंकि ये प्रकृति है। पर जिस ग्रहण की बात आपने की वो प्राकृतिक नहीं है, वो विकृति है। इस ग्रहण से बचना है तो विकृति से बचो। विकृति से बचने का मतलब अपनी प्रकृति में आओ। जो तुम्हें ग्रहण जैसा दिख रहा है, चाहे पिता हो, माँ हो, भाई हो, पत्नी हो, मित्र हो, अड़ोस पड़ोस के व्यक्ति, वो तुम्हें लग रहा है कि ये मेरे साथ ग्रहण जैसे लग गए। अपने अंदर की सरलता को विकसित करें, अपने मन में सकारात्मकता को बढ़ाएं, तो वो ग्रहण उतर जाएगा। सामने वाला हमें कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, हम परेशान ना हो। दरअसल ये सब विकृति की उपज है और विकृति को हम अपनी प्रकृति में रहकर ही जीत सकते हैं।
ये सूत्र आत्मसात कर लें। मेरे साथ कोई कैसा भी दुर्व्यवहार क्यों ना करे, मैं अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करूंगा और मैं अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, मैं अपनी प्रकृति में रहूंगा, सब ग्रहण उतर जाएगा। और यदि उसी लाइन में जाओगे तो कभी नहीं बच पाओगे, सारी जिंदगी उसी रूप में खटना पड़ेगा। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से पूजा जैन कह रही हैं, गुरुदेव वेद पढ़ना आसान है लेकिन किसी की वेदना को पढ़ना बहुत मुश्किल है। गुरुदेव व्यक्त वेदना तो फिर भी पढ़ सकते हैं, अव्यक्त वेदना को कैसे पढ़ें, कृपया समाधान। बहुत अच्छी बात कही है। वेद पढ़ना आसान है, वेदना पढ़ना बड़ा कठिन है। व्यक्त वेदना को तो पढ़ा जा सकता है, अव्यक्त वेदना को कैसे पढ़ें? देखिए, वेद को आँखों से पढ़ा जाता है और व्यक्त वेदना को भी कुछ अंशों में आँखों से देखकर एहसास किया जा सकता है, लेकिन अव्यक्त वेदना को केवल संवेदना से जाना जा सकता है। अंतरंग में संवेदना होगी तो हर व्यक्ति की वेदना हमें प्रभावित करेगी। अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाइए। जितना जो व्यक्ति जितना संवेदनशील होता है वह औरों की वेदना को उतनी आसानी से पढ़ता है, और न केवल वेदना को पढ़ता है अपितु उसको दूर करने का प्रयत्न भी करता है। संवेदना जगाइए, सब वेदना से मुक्त होंगे। पूज्य गुरुदेव, जोधपुर राजस्थान से श्री सुभाष जैन कह रहे हैं, गुरुदेव तत्व चिंतन का जीवन में क्या महत्व है और उसकी प्रक्रिया क्या है, कृपया समाधान। देखिए, तत्व चिंतन हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार है। तत्व चिंतन करने का मतलब है मन को अच्छी खुराक देना, मन को दिशा देना, मन को धार देना, और जो हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, उसके प्रति समर्पित होना। तो तत्व चिंतन जितनी गहराई से हम करते हैं, हमारा मन उतना निर्मल और परिष्कृत होता है, और उसके बल पर हम अपने जीवन को उतना सुंदर और व्यवस्थित कर सकते हैं। आपने पूछा तत्व चिंतन की प्रक्रिया क्या है। किसी भी आधारभूत शब्द को आप पकड़े और उसके विषय में बार बार विचार करने लगे, तत्व चिंतन हो जाएगा और वो आपके जीवन के पथ को प्रशस्त करेगा। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, वर्तमान समय में हम सभी पर विचित्र मानसिकता हावी होती जा रही है। विचित्र मानसिकता हावी होती जा रही है। हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में हम दिखना नहीं चाहते, चाहे हम कितनी ही बेहतर स्थिति में हों। इसके लिए अनावश्यक प्रदर्शन, कीमती समय व अर्थ को नष्ट करते रहते हैं। तो महाराज जी, इस समस्या का मूल कारण हम किसे माने और इससे निजात पाने का उपाय क्या है? आदमी होता कुछ और दिखाना कुछ चाहता है, और उसके कारण ये समस्या है। इस समस्या का मूल कारण मनुष्य की प्रदर्शन की वृत्ति। ये जब तक बनी रहेगी तब तक इस प्रकार की समस्याएं खड़ी बनी रहेगी। इससे बचना है तो हम अंतर्दर्शन करें, अपने इस प्रदर्शन की भुक्ति को ख़त्म करें, जीवन में सहजता और सरलता लाएं, सब चीज़ें स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाएगी। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप भावना योग से संबंधित अपने जो अनुभव हैं वो प्रमाणिक ऐप में फ्लिप गिफ्ट के माध्यम से उसमें अपनी एक छोटी वीडियो 1 मिनट की बना करके डाल करके भेज सकते हैं। कई लोगों के ये जिज्ञासाएँ आई हैं कि हम कैसे भेजें, तो आप पुनः समझ लीजिए। प्रमाणिक ऐप में आइकॉन्स आएगा फ्लिप ग्रिड, आप उसमें 1 मिनट का अपना अनुभव का वीडियो, लेकिन सुस्पष्ट आवाज में और सारभूत बात। 1 मिनट हो, 1.25 मिनट, 1.5 मिनट हो जाए, लेकिन उतनी बात
जितनी जरूरी है 1 मिनट जयकार में ही निकाल देंगे तो गड़बड़ होगा। पूज्य गुरुदेव, कटनी से मानसी गगन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव बहुत लोगों ने सुना है कि जब कोई लक्ष्य हो, कुछ पाने की चाह हो मन में, और वो चाह कई प्रयासों के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही हो, तो अपनी पसंद की कोई चीज़ का त्याग कर देना चाहिए जब तक कि वो लक्ष्य की प्राप्ति न हो। तो क्या गुरुदेव आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी यह करना सही है? क्या इससे प्रयास निकले परिणाम देखिए, आएगा? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य के प्रति समर्पण और लक्ष्य के साथ कुछ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। जहाँ तक आर्थिक प्रगति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है, तो उसके लिए हमें अपना संकल्प होना चाहिए, सतत प्रयास होना चाहिए। खाने पानी के लिए त्याग लोग करते हैं, वो त्याग का एक अंश होता है, लेकिन कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि इस तरह के नियम संकल्प लें जो उनकी पुण्य की अभिवृद्धि में कारण बने और जो उनके लक्ष्य पूर्ति में सहायक हो। यदि ऐसा करेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा। केवल ऐसे ही भावुकता में आकर खाना पीना छोड़ देंगे तो कई बार बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। कुछ ऐसे प्रकरण आए, एक व्यक्ति का कर्ज था और उसकी धर्मपत्नी ने ये संकल्प ले लिया कि जब तक कर्ज नहीं उतरेगा तब तक हम शक्कर का त्याग करते हैं। वो डायबिटीज, उनका शुगर डाउन होता था। अब बड़ी मुश्किल, पत्नी ने तो संकल्प ले लिया, लेकिन कर्ज इतना बड़ा था कि कोई चमत्कार ही उसे ख़त्म कर सकता था। उस कर्ज के मुक्ति के लिए न तो उसके पास उतने एसेट्स हैं, न व्यापार का कोई स्रोत। अब भावुकता में ऐसा संकल्प ले लिया, कैसे होगा? अब तबीयत खराब होने लगी। उसके पति ने कहा, महाराज एक चिंता तो अपने कर्ज की थी और दूसरी चिंता अब इसकी आ गई, मैं क्या करूं महाराज बताओ। मेरे पास लेकर आए। मैंने समझाया कि देखो, इस तरह के भावुकता में निर्णय नहीं लिए जाते, करो धीरे 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 धीरे, समय बदलेगा, रास्ता निकालो, एक दिन बदलता है। तो ये ऐसी स्थितियां हैं, तो पोजीशन और परिस्थितियों को देख करके ही सारे कार्य करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, हैदराबाद तेलंगाना से अमित जैन कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी कार की कंपनी में मैं कार्य करता हूँ। आपके मार्गदर्शन के अनुसार मैं आते जाते समय आपके संप्रेषणों का लाभ लेता हूँ, जिससे मुझे बहुत अधिक पूर्ण एवं मन में शांति का अनुभव होता है। गुरुदेव मेरी पुत्री अभी केवल 1 माह की है। 1 माह की है पुत्री। थोड़ा सा आराम से बोली। हाँ। और उसे मैं नमोकार मंत्र सुनाता हूँ तो वो बड़े ध्यान से उसे सुनती है। महाराज श्री, मैं उससे धर्म एवं भावना योग की बातें किस तरह से सुनाऊं कि उसके अवचेतन मन में वह संस्कार स्थापित हो सके? आप कृपया मार्गदर्शन। अरे आपकी पुत्री तो 1 माह की है, पेट में पलने वाला बच्चा भी ये सब सुनता है। तो आप भावना योग बोलिए, वो ध्यान से सुनेंगे और बड़ा अच्छा होगा। अभी पिछले दिनों में बहुत सारे लोग जिनके 6 महीने 2 महीना 4 महीना के बच्चे बोले, महाराज टीवी में जैसे ही आप मंगल भावना बोलते हैं बच्चे एकदम ध्यान लगा करके सुनने लगते हैं। कुछ तो 2-2 साल के बच्चों ने पूरा मंगल भावना मुझे सुनाया है, यहाँ सार्वजनिक रूप से भी सुनाया है। तो ये मतलब जिनके पूर्व संस्कार अच्छे होते हैं वो इस तरह के परिणाम रखते हैं। हमें इनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए और उसका लाभ उठा लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कानपुर उत्तर प्रदेश से YR रखेजा कहते हैं, गुरुदेव कि विवाह बंधन ईश्वर द्वारा निश्चित किया जाता है, तो क्या इसी कारण से वर वधू दोनों पक्षों की बुद्धि विवेक संबंध तय करते समय भ्रष्ट हो जाते हैं? बेमेल विवाह का जिम्मेदार कौन होता है, ईश्वर या माता पिता? कृपया समाधान करें। एक बार मुझसे पूछा कि महाराज विवाह तो ऊपर से तय होके आते हैं, तो हमने कहा तलाक भी फिर ऊपर से ही तय मानना। देखिए, ये सब चीज़ें पूरी तरह ठीक नहीं है, लागू नहीं होती। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
आप व्यवस्थित तरीके से वर वधू के जो लक्षण हमारे शास्त्रों में बताएं, उन्हीं लक्षणों के आधार पर चुनाव करना चाहिए और चुनाव करके बेमेल संबंध से बचना चाहिए। सही तरीके से संबंध करना चाहिए जिसमें जाति, शील, कुल, वय, विद्या, गुण, रूप, शक्ति और धन, इन सब चीज़ों के बारे में विचार करने के लिए बताएं। पूरा बैकग्राउंड आ गया इसमें। इन पर विचार करके योग्य वर को अपनी कन्या वरो तो परिणाम आएंगे। और ये मत सोचना कि जहाँ होना होगा वहीं होगा, ऐसा पहले से फिक्स नहीं है। समझ गए? हम ये सब बातें कहते हैं केवल मन को समझाने के लिए। हमें तो जो है अपनी व्यवस्था से, तरीके से चुनाव करना चाहिए और उसी का निर्वाह करना चाहिए, तभी हम कुछ सार्थक घटित कर पाएंगे। आने वाले 25 तारीख को परम पूज्य गुरुदेव का 53वां दीक्षा दिवस है। सभी लोगों के मन में गुरुदेव के प्रति अगाध श्रद्धा है, लेकिन इस वर्ष महामारी के कारण लोग उनके दीक्षा दिवस को नहीं मना पाएंगे सामूहिक रूप से। प्रत्यक्ष दर्शन करने का भी सौभाग्य लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव का 53वां दीक्षा दिवस मनाएंगे इसी स्थान से, और आप सब लोग घर बैठे उसका आनंद लेंगे। पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आपको कल बता दी जाएगी और ये हम इसका पूरा आनंद ले, गुरु भक्ति में हम कोई कोर कसर न छोड़े, पूर्ण आनंद के साथ इसे आगे बढ़ाएं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।